हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और अब धीमे धीमे एज द टाइम पासेस केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। बेटा, मैं बार बार हर बार यही बोलता हूं तुम लोगों को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। मेरे साथ बेटा तुम्हारा जुड़ने का फायदा या मेरा आपसे जुड़ने का फायदा तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अपनी वीकनेसेस आप धीमे धीमे दूर कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो मेरा, क्योंकि मैं आपको हर वो जगह बताता हूं जहां आप प्रॉब्लम करोगे, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, जहां आप गलत करोगे, जहां आपके मिसकॉन्सेप्शंस हैं। क्योंकि कई जगह बुक्स में भी कुछ ऐसे होता है, कुछ पढ़ते भी ऐसे ही हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम क्या ले रहे हैं जलवा में, क्या लूं? चलो, 11वीं क्लास में अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, है ना? उसमें एक पोर्शन आया था लास्ट में जाकर, ली-चेटलेयर्स प्रिंसिपल। बोले सर वो तो सबको आता है, मुझे पता है आपको आता है, रुक तो जाओ, पता है ना, हैव पेशेंस फॉर 5-7 मिनट 10 मिनट्स, फिर पता लग ही जाना है तुम्हें। और स्पेशली मेडिकल वाले सुन लो, मेडिकल में सवाल हमेशा आता है ली-चेटलेयर्स प्रिंसिपल का, ठीक है? आप उठा के देख लो, जे मेंस में आ चुका, एडवांस भी आ चुका, ठीक है ना? बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है, आपसे क्यों हो जाते हैं ली-चेटलेयर के क्वेश्चंस? क्योंकि आप एक सिंपल सा लेवल पे जो उसने बोला और आपने उस लेवल पर 2-4 क्वेश्चन करे, आप यू आर हैप्पी। इतना आसान गेम नहीं होता ना बेटा। अगर इतना सिंपल होता तो आप लोग एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे होते और मेडिकल कॉलेज में बैठे होते, नहीं क्या? सो हैव फेथ, जो कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से और देखो। 5-7 मिनट तुम्हें देखना पड़ेगा, उसके बाद यू विल फील, यस, यू विल रियली एंजॉय द जलवा, राइट? तो स्टार्ट करता है। अच्छा, कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो भी है, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक गिवन है, आप क्लिक करो, सीधा केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे। आप खोल लो ली-चेटलेयर्स प्रिंसिपल, पूरी डिटेल डिस्कशन है, ठीक? सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने पढ़ लिया, मैं बेटा कभी भी ना किसी को डिस्करेज नहीं करता, डराता नहीं हूं। मेरा बताने का मकसद पता क्या होता है? माय पर्पस इज कि मैं तुम्हें ये रियलाइजेशन दूं, तुम्हें ये रियलाइज कराऊं कि जिसे तुम बहुत सिंपल लेवल समझ रहे हो ना, दैट इज नॉट दैट। वो वैसा नहीं है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने सीखे नहीं है। वही तो सिखाना है मेरा काम बेटा, मेरा काम वही तो सिखाने का है। तो इसलिए बस पेशेंटली सुनते रहो और हैप्पी फील किया करो। यार ये क्या मिला मुझे आज, कोई नई चीज मिलती है ना, यू शुड फील हैप्पी। अरे आज मैंने ये सीखा, फिर ये तो मुझे आता नहीं था, अब ये मुझे आता है, तो एक वो फीलिंग होती है बेटा, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज लाओ अपने अंदर। और मैंने कहा ना, डिस्करेज बिल्कुल नहीं, हिम्मत से सारे काम हो जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूं, थोड़ी देर जानू बातें और उसके बाद जलवा। तो बेटा एक्टिव हो जाओ। ली-चेटलेयर्स प्रिंसिपल है तो सिंपल, बट तुम्हें पता है कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। आइए देखते हैं। पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या था ली-चेटलेयर्स का, ये याद है? सपोज एक बॉक्स है, मैंने आपसे कहा था इक्विलिब्रियम क्लोज वेसल में होता है, कोई रिएक्शन चल रही है, ए इक्विलिब्रियम बी, इक्विलिब्रियम सेट है, ठीक है? ओके, अब मान लो हम इसमें कुछ चेंजेस करें, से हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, से हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम सेट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे और आपके बीच में इक्विलिब्रियम है, हम इस रूम में हैं, राइट? बातचीत चल रही है, इक्विलिब्रियम सेट है हमारा। कोई भी बाहर से डिस्टर्बेंस अगर होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? अब जब डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है, दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। इक्विलिब्रियम तो मैं जानी नहीं थी, अब आपने कुछ टच करा, कुछ भी डिस्टर्बेंस करी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, दोबारा से एस्टेब्लिश करना है। अब उसके लिए तो फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड जाओगे। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां उस चेंज को वो नलीफाई कर सके। सिंपल लैंग्वेज बोल दूं, आप जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा, सिंपल सी बात है। जो भी आप करो उसका उल्टा काम करना है, ये बात समझ लो। आप समझ बात को कैसे? आइए दिखाता हूं।
मुझे कहा गया N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस हीट, ये रिएक्शन है। ठीक, पहले मैं हीट की बात नहीं करता, पहले मैं कंसंट्रेशन की बातें करता हूं। अब साहब ये इक्विलिब्रियम सेट था, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर थे, मैंने इसमें से अमोनिया निकाल ली, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ना, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहते हैं बेटा, उनसे फर्क नहीं पड़ता, उन पे फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है कि फॉरवर्ड गई रिएक्शन की बैकवर्ड गई। अमोनिया निकाल ली, चलिए बताइए, मैंने कहा जो वो करता उसको उल्टा करो। अमोनिया निकाल ली, नहीं हमें तो नहीं निकालनी, हमें तो और दो। मैंने अमोनिया निकाली, आपको नहीं, हमें अमोनिया और चाहिए, और चाहिए का मतलब बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। मैंने यहां से नाइट्रोजन गैस निकाली, आप कहोगे क्यों निकाली, हमें तो और चाहिए, जितनी थी उतनी लाओ। समझिए गेम क्या है, सिंपल सा गेम है, सिंपल सा गेम है। जो आप कर रहे हो उसको अपोज करो। मैंने नाइट्रोजन निकाली, आप कहोगे नहीं मुझे और चाहिए, उतनी चाहिए, तो कैसे मिलेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। समझ गए ना, कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें हीट का गेम क्या है, ऐसे लिखा हुआ प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब समझ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब उसने कहा साहब मैंने टेम्परेचर इसमें बढ़ा देना है, तो क्या इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है बेटा, इधर आओ। प्लस हीट है ना, इसको उठा के इधर ले आया करो, माइनस हीट। प्लस हीट को इधर ले आया, माइनस हीट हो गया। यानी इसमें से हीट निकालोगे तब ये बनेगा। इसमें से रिएक्टेंट में से बेटा प्लस हीट था, उठा के इधर लाया माइनस हीट, ओके। यानी रिएक्टेंट में से हीट निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी टेम्परेचर कम करोगे तो ये बनेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड चली जाएगी। इसमें से हीट माइनस करोगे, इसको प्लस हीट बनाया, यहां के माइनस हीट आ गया। इसमें से हीट निकालोगे तो ये बनेगा, यानी टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चले जाओगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, बैकवर्ड चले जाओगे। बताओ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझिए सारी कहानी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन क्या फर्क है, प्रेशर का क्या फर्क है, हीट का क्या फर्क है। एक करके दिखा देते हैं, एक और क्वेश्चन आपको। PCl5 PCl3 प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब वो कहता है सपोज मुझे फॉरवर्ड जाना है, इक्विलिब्रियम तो कहीं जा नहीं रही, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, ठीक है। सपोज वी हैव टू फॉर्म मोर क्लोरीन, तो पूछेगा व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। यही आता है मेडिकल में सवाल। इक्वेशन दी जाएगी और पूछेगा कि साहब क्लोरीन को बनाने के लिए मोर क्लोरीन विल फॉर्म, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, प्रेशर इज गवर्न बाय वॉल्यूम। आप आगे जाना चाहते हो, यानी आगे वॉल्यूम आपको 2 दिख रहा है बेटा, यानी आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। आई रिपीट, प्रेशर का चेंज देखना है हमें फॉरवर्ड भेजनी है। बहुत फॉरवर्ड भेजने के लिए हमें मोल्स बढ़ाने हैं, वॉल्यूम बढ़ाना है तो राइट साइड में वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ाना है ना वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं हम। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है बेटा। तुमको फॉरवर्ड भेजना है, यानी तुमको इसको और ब्रेक करना है, और कभी किसी को ब्रेक करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो टेम्परेचर शुड बी हाई। एक बात ध्यान रखना, 99% केसेस में कोई चीज बन रही होगी तो हीट इवॉल्व हो रही होगी, और कोई चीज तोड़ रहे होंगे आप, डिसोसिएट कर रहे होंगे तो हीट देनी पड़ रही होगी। समझ बात को, समझ बात को, ओके। तो टेम्परेचर हाई, और बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली हाई, क्योंकि जितना ज्यादा ये लोगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा क्लोरीन बनेगा। तो उसने रिएक्शन दी और पूछा व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। आ रहा हूं अपने पॉइंट पर, चिंता मत करो, हैव पेशेंस। हो गए नहीं सवाल, पक्का नहीं होंगे, चैलेंज देकर कह रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं बेसिक, इसको सीख लोगे तो फिर वो हो जाएगा। तो हमको एक इक्वेशन दी गई, इक्विलिब्रियम पे थी, हमसे कहा गया मोर क्लोरीन विल फॉर्म, क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्रेशर को एक तरीके से ले सकते हैं हम, जहां मोल्स बढ़ रहे हो वहां प्रेशर कम होगा, जहां मोल्स बढ़ते हैं वहां प्रेशर कम होगा, ठीक। तो प्रेशर आपको आगे ले जाना है, और वॉल्यूम से भी कर सकते हो। यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम करना पड़ेगा। आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, प्रेशर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई, क्यों, डिसोसिएट करोगे जल्दी टूटेगा, और कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई। क्लियर है?
आ जाऊं, आ जाऊं, आओ। ले बेटा ये है जलवा, आ जा। A प्लस बी इक्विलिब्रियम सी। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। A B C आर द कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। A B C आर द कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। गैसियस फेज रिएक्शन है, ठीक। अब वो कहता है जिस वेसल में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे ना, उस वेसल का वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, उस वेसल का वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, ठीक। तो बताओ अब इक्विलिब्रियम पे तीनों कितने कितने होंगे? नाइन्टी 99% लोगों से नहीं होगा, नहीं होगा, पक्का। आइए लैंग्वेज को दोबारा सुनिएगा। A प्लस बी इक्विलिब्रियम सी कोई रिएक्शन है, ठीक। ए बी सी आर द कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ओके। इक्विलिब्रियम सेट है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी है, गैसेस फेज रिएक्शन है। अब जिस वेसल में इसको कर रहे थे ना, बी वॉल्यूम था उसका, अभी मैंने कर दिया 2, उस वेसल का वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया। तो बताओ ये तीनों इक्विलिब्रियम पे कितने कितने होंगे? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन मैं ले देता हूं, क्या ये एबीसी होंगे, ये A/2 B/2 या C/2 होंगे, या ये वैल्यू लेसर देन A/2 होगी, B/2 होगी, या ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए आंसर? क्या ऑप्शन होना चाहिए बताइए? क्या ये एबीसी होंगे इक्विलिब्रियम पे, या A/2 B/2 C/2 होंगे, या ग्रेटर देन इतना इतना होगा, या लेसर देन इतना इतना होगा? होगा नहीं, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं। आपने बस मोटी मोटी बातें जितनी आपको पता है ना, वो सब उतना सुन रहे हो मेरी बात। बेटा मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं, जो चीज भी आपको लग रही है ना इतना सिंपल है, बेटा अगर इतनी सिंपल सारी चीजें होती हैं तो सिलेक्शन सिंपल ना हो जाता, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता। कौन जीत रहा है? जो बहुत ही दिमाग से पढ़ रहा है, बहुत ही तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहा है, वही तो जीत रहा है बेटा। वरना तो स्टेटमेंट डी का सबको पता है, अप्लाई करना वैसे ही पता है कि कैसे कैसे करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखा होता, ये सवाल एक सेकंड में होता। था हमारा कि एबीसी इक्विलिब्रियम में था, कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, वॉल्यूम डबल कर दिया। तो बताओ अब इक्विलिब्रियम पे तीनों कितने कितने होंगे? ऑप्शंस आपके सामने थे बेटा, इसको थोड़ा सा ग्रेटर ले लो, ये लेसर ले लो। खैर, तो इस टाइप का क्वेश्चन, अब वही वाली बात है बेटा, नहीं हो रहा आपसे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, रीजन बीइंग आपने बेटा वो ध्यान से सुना ही नहीं। मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूं बेटा, जो चीज आपको इतनी सिंपल लग रही है ना, इनफैक्ट है नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, फिर आपके लिए कोई भी सवाल कोई मैटर ही नहीं करता। बेटे सिलेक्शन इतना आसान भी नहीं होता, वरना सभी के सिलेक्शन नहीं हो जाते। बात समझ रहे हो? तो इसलिए कहता हूं, जो पढ़ो दिमाग से पढ़ो, और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो। मेरे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैंने डबल करा था, अभी मैं उस वॉल्यूम को आधा कर दूंगा। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो तुम आधा करो डबल करो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? इस टाइप के तो क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल। सिंपल लॉजिक से सवाल होना है, बस समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये बेटा कि बहुत ढंग से पढ़ा करो चीजों, चाहे कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो। नीट का तो फेवरेट सवाल है बेटा मेडिकल का, और ये सुंदर सवाल में से एक है। तो सारा समझाया हुआ है, सारी डिटेल एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करिए, क्लिक करके केमिकल इक्विलिब्रियम ओपन कर लीजिएगा। कहां जाएंगे आप? केमिकल इक्विलिब्रियम पे। वहां लीचर खोल लेना और पढ़ लेना।
सारे सवाल हो जाएंगे। इनर्ट गैस मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं, रट्टे मार रहे हैं उसके। एब्सोल्युटली नो यूज, कोई जरूरत ही नहीं होती बेटा। एक बार कॉन्सेप्ट सीख ले, सारे सवाल ओरल होते हैं। बस समझ नहीं, चलिए करिए इसको, फिर देखते हैं।